दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी भाभी। आप तो गैर हैं, मेरे बीच ना बोले तो ही ठीक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, इस धोखे में मत रहिएगा कि मुझको मम्मी पापा की संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए। भैया, आपके बराबर का हिस्सा लगवाना होगा आप लोगों को मेरा। विनी तमक कर बोली। विनी, मेरी बात तो सुनो, मैंने वकील को बुलाया है। तरुण ने विनी को और देख कर कहा, लेकिन तरुण की बात सुने बगैर फिर विनी बोल पड़ी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया, आप लोग अकेले ही मम्मी पापा की सारी संपत्ति हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने खुद आगे बढ़कर अपना हिस्सा मांग लिया। पता नहीं विनी को क्या हो गया था, शायद अपने मम्मी पापा की इतनी संपत्ति देखकर उसके मन में लालच समा गया था। उसके पापा का दरी का कारखाना था और ईश्वर की कृपा से चलता भी बहुत अच्छा था। उसकी मम्मी तो पहले ही भगवान को प्यारी हो गई थी और अभी थोड़े दिनों पहले ही उसके पापा भी भगवान को प्यारे हो गए थे। और आज तरुण को उसने वकील से बातें करते हुए सुन लिया था और उसने अपने हक के लिए भाई भाभी की बात सुने बगैर जो जी में आया वो बोलने लगी। जीजी, आप कैसी घेरों की तरह से बातें कर रही हैं? आप हमारी अपनी हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। रागिनी तड़प कर बोली। भाभी, आप तो पराए घर से आई हैं, आप तो सू भी रही है। संपत्ति मेरे मम्मी पापा की और ऐश उड़ाए आप। विनी तमक कर बोली। विनी, कैसी बातें कर रही हो तुम अपनी भाभी से? ये तुम्हारी बड़ी भाभी है। अब तो तरुण के भी गुस्सा आ गया। तुमको पता, रात को ही रागिनी ने मुझसे कहा था कि जीजी को जरूर इस संपत्ति से आधा हिस्सा दीजिएगा। आखिर वो भी मम्मी पापा की संतान है और आजकल तो सरकार भी बेटियों को मम्मी पापा की संपत्ति में बराबर का हकदार मानती है। लेकिन तुमने भी कुछ भी सुनने से पहले ही बवाल मचा दिया। ये सब बहुत अच्छा बनने का ढोंग है भाभी का, वरना मुझको मालूम है कि आपकी मंशा क्या थी। आपका मायका गरीब है ना, बस आप इसी संपत्ति से अपने मायके वालों को माला माल करने का सोच रही थी। विनी ताने पर ताने कसे जा रही थी। बहुत हुआ जीजी, मेरा मायका गरीब जरूर है लेकिन खुदारी में कहीं पीछे नहीं। वो लोग बेटी के ससुराल की फूटी कौड़ी भी नहीं लेना पसंद करेंगे। रागिनी रुआसी सी हो गई। भाभी, ये सब बातों से मुझको कोई मतलब नहीं, बस मुझको इस संपत्ति का आधा हिस्सा चाहिए। विनी दुरत्ता पूर्वक दृढ़ता से बोली। ठीक है विनी, हम तो तुम्हें वैसे भी आधा हिस्सा मिलने वाला था और मिलेगा भी, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए समाप्त। कैसे बदतमीजी से बात की है तुमने रागिनी से, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। अब तो तरुण के भी गुस्सा आ गया। भाभी तो यही साथी ही थी। विनी इस बार भी बेशर्मी से बोली। वह लालच में भूल गई थी कि वह संपत्ति के लालच में अपने भाई भाभी के अनमोल रिश्ते को दांव पर लगा रही है। खैर, तरुण ने खुशी खुशी संपत्ति का आधा हिस्सा विनी के नाम कर दिया। विनी विजय अंदाज में बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन विनी का मायके का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया।
इससे उसको कोई फर्क शायद नहीं पड़ने वाला था, लेकिन समय के साथ रक्षाबंधन और भाई दूज पर सबके भाई आते हैं और वह सुनी आंखों से सोचती है कि काश उसने अपने रिश्तों को दांव पर न लगाया होता, काश ननन का फर्ज अच्छे से निभाया होता तो शायद आज उसका मायका ना छूटता। आज सब कुछ था, लेकिन कलाई पर राखी बंधवाने वाला और माथे पर टीका लगवाने वाला कोई भी पास नहीं था। लेकिन उस काश का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने खुद अपने रिश्तों को अपने लालच के वशीभूत होकर दांव पर लगा दिया था।